अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। सबसे पहले सबसे अहम खबर, 13 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तिलाफात संगीन हो चुके हैं। MQM के बाद अब बाप ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत की वजीर आजम से मुलाकात हुई। बाप और आज़ाद अरकान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। असलम भूतानी ने कहा, आप मिलना गवारा नहीं करते, इसलिए असम्बली में बात करना पड़ी है। आसिफ जरदारी की मोहब्बत में आपके साथ आए, मगर मोहब्बत महंगी पड़ रही है। असलम भूतानी ने मजीद कहा कि जाती कुछ नहीं, हल्के के लिए फंड्स मांगते हैं। वजीर आजम ने कहा, मोहब्बत कायम रहनी चाहिए, ताखीर से मिलने पर माफी चाहता हूं। खालिद मक्सी ने शहबाज शरीफ को इस मुलाकात में खरी खरी सुना दी। गैर मशरूत आपके साथ हैं, मगर नजरअंदाज ना करें, खालिद मक्सी की जानिब से कहा गया। मजीद जानेंगे बोल्ड न्यूज के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, ये इख्तिलाफात अब संगीन हो चले? जी बिल्कुल, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और असलम भूतानी आज़ाद रुकन है, हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन इनके साथ वज़ीर आज़म की तरफ से और उनकी जो नून लीग जो हुक्मरान जमात है उसकी तरफ से जो ताउन है वो नहीं किया जा रहा। इसी वजह से कल ये अरकान कौमी असम्बली में भी बोले, फिर रात को वज़ीर आज़म ने इनको मुलाकात के लिए बुला लिया। तो जो उसकी अंदरूनी कहानी हमने हासिल की है, वहाँ पर भी बाप के अरकान और आज़ाद रुकन असलम भूतानी ने वज़ीर आज़म के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। और असलम भूतानी ने यहाँ तक कह दिया कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है वज़ीर आज़म साहब कि आप हमसे मिलना गवारा नहीं करते, इसलिए मुझे असम्बली में बात करना पड़ी। हमें आपसे इज्जत के अलावा साबिक़ सदर आसिफ जरदारी की मोहब्बत में आपके साथ आया, मगर ये हमें मोहब्बत महंगी पड़ रही है। मैंने ज़ाती तौर पर कुछ नहीं मांगा, मुझे अपने हल्के के लिए फंड जो है वो चाहिए, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म ने कहा मुझे माफ कर दे, आपकी मोहब्बत कायम रहनी चाहिए, ताखीर से मिलने पर माफी चाहता हूँ। साथ ही उन्होंने अपने सियासी मुलाकातों के डायरेक्टर की जिम्मेदारी लगा दी कि कोई भी रुकन असम्बली या जमात जो है वो अगर उनसे मुलाकात करना चाहे तो उनको तरजीही बुनियादों पर आगाह किया जाए। दूसरी तरफ खालिद मक्सी ने कहा कि हम गैर मशरूत तौर पर आपके साथ हैं, मगर हमें नजरअंदाज जो है वो किया जा रहा है। मुशावरत के अमल से हमें बाहर ना रखें, अहम फैसलों का हमें पता नहीं होता। ये उन्होंने खबरदार किया कि वज़ीर आज़म साहब कि आपके लिए नुकसानदेह होगा कि जो है वो अपने हुकूक पर सौदेबाजी नहीं करेगी, हमें आप अपने साथ रखें तो हमारे जो मसाइल है उसको। ठीक है, सिद्दीक हमारे साथ ही मौजूद रही, गुफ्तगू करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बोल्ड न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। पहले MQM के गिले शिकवे सामने आए, आज जो बाप के रहनुमा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो भी शहबाज शरीफ पर खूब गर्जे बरसे। असलम भूतानी और खालिद मक्सी ने बड़ी जारहाना गुफ्तगू की। शहबाज साहब को माफी मांगनी पड़ी उनसे। हिचकोले खाती नजर आ रही है आपको ये इत्तेहादी हुकूमत? देखिए, मैं पहले दिन से ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक गैर फिक्री अलायंस है, ये एक अरेंजमेंट है जो देर पा नहीं होगा। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को निकालने के लिए, इमरान खान को हटाने के लिए इनको यकजा किया गया था। इनका आपस में कुछ कॉमन नहीं है, ना इनका नजरिया मिलता है, ना इनकी सोच मिलती है, ना इनके मुस्तकबिल के जो अज़ाइम है वो यकसा है। अब ये क्रैक्स वाज़ेह हो गए हैं। आपने देखा कि JUIS के जो हजरात हैं, असद महमूद साहब, मौलाना फजल रहमान के साहिबजादे, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बगैर हमसे मशवरा किए रिबा के केस पर फाइल कर दिया है। ये तो हमारे ईमान की उसकी अहमियत रखता है और हमें सियासत से ये चीज बालातर है। आपने हमसे मशवरा नहीं किया, आपने अपील कर दी है और ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। उनके जो सूबाई सदर हैं सुमरो साहब सूबा सिंध के, उन्होंने अपनी क़यादत से अपील की है कि जिस किस्म की धांधली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में 14 अजला में पीपल्स पार्टी ने की है, ये हमें काबिल कबूल JUIF सिंध को कबूल नहीं है। और आप देखें कि वो कह रहे हैं कि अपनी फैसले पर नजरसानी करें, हुकूमत की हिमायत पर नजरसानी करें। मत भूलिए कि सिंध के सदर ये कह रहे हैं और बलूचिस्तान के जो JUIF की मौलाना शरानी जो है वो पहले ही अपना इजहार नाराजगी और लाताल्लुकी का कर चुके हैं। तो JUI पर बेपनाह दबाव है। इसी तरह अब आ जाए MQM कह रही है कि जो आपने हमसे मुआहदे किए, खास तौर पर पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी ने, वो मुआहदा सिरे नहीं किया और हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं
जो 14 जिला में, अगर इस किस्म का बल्दियाती इलेक्शन कराची और हैदराबाद में होना है और सईद गनी पहले ही फैसला कर चुके हैं कि मेयर कराची का पीपल्स पार्टी का होगा, तो फिर हम आपके साथ कैसे चल सकते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं फिर हैदराबाद को हम ताला लगाते हैं और सड़कों पे होते हैं। ये है उनके दूसरे हलीफ। तीसरे हलीफ ANP हैदर होती साहब कह रहे हैं कि वो भी मुतमईन नहीं है। TLP कराची के इलेक्शन को मुस्तरद कर चुकी है। बहुत से लोग कह रहे हैं जो मोहसिन दावर है वो अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर पे नाला है। बोतानी साहब जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने अपने गिले शिकवे किए और बिल आखिर तहरीक इंसाफ के जो फंड दिए गए उनको, उनके इलाके के, उनकी तारीफ कर दी। 2 वोटों की अक्सरियत पर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, तो इस हुकूमत का शराजा बिखरने के करीब है। सही, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे JUI पर MQM पाकिस्तान भी इस वक्त फैसला करने की पोजीशन में, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से भी शिकायत और एतराज़ात इस हुकूमत पर सामने आना अब शुरू हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ये बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ANP को भी इस वक्त हुकूमत में रहने पर एतराज़ है, तो तमाम इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत की हैं वो अब किसी भी वक्त फैसला कर सकती हैं, और सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए इन तमाम जमातों को इकट्ठा किया गया था। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया इन जमातों का नज़रिया और सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उस पर ना सिर्फ MQM को बल्कि JUI सिंध को भी शदीद एतराज़ात हैं, और JUI सिंध की क़यादत ने अपने ये तमाम एतराज़ात अपनी मरकज़ी क़यादत तक पहुँचाए, जिसके बाद मरकज़ी क़यादत इस वक्त किसी भी फैसले के लिए बेपनाह दबाव महसूस कर रही है। आगे बढ़ते हैं, रुख करते कराची। अजियत बर्दाश्त करते करते अवाम अपनी कुव्वते बर्दाश्त खत्म कर बैठे। बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। खवातीन और बच्चों समेत इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। माड़ीपुर रोड पर 20 घंटों से जायद ट्रैफिक मुअत्तल है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, शेलिंग कर रही है, जिसके बाद हालात मजीद खराब हो गए हैं। आंसू गैस की शेलिंग के दौरान दम घुटने से 60 साला खातून जाँ बहक भी हो गई। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में ले लिया। माड़ीपुर बना मैदान जंग। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज दबंग। मर्द, खवातीन, बच्चे सभी सड़कों पर निकल आए। शहरी लोड शेडिंग की अजियत बर्दाश्त करते करते अपनी कुव्वत बर्दाश्त खो बैठे। माड़ीपुर रोड पर शहरियों ने सड़क ब्लॉक की तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। आवाम के एक्शन पर पुलिस का रिएक्शन। एहतजाज खत्म कराने पहुंची तो परेशान शहरियों ने पथराव कर दिया। कानून के मुहाफिज भी लाठी लेकर चढ़ दौड़े। पत्थर लगने से एक अहलकार लहूलुहान हो गया। हालात बिगड़े तो पुलिस ने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। किसी को घसीटा तो किसी को लाठी मारकर मोबाइल में डाला। बचाव के लिए खवातीन भी मैदान में कूद पड़ी। जी हाँ नाजरीन, माड़ीपुर रोड पर गुज़िश्ता रात से ही बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश भी नाकाम हो गई। एहतजाज में झड़प के दौरान एक खातून भी जाँ बहक हो गई। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करें। कफील, अभी क्या सूरत हाल है एहतजाज की? देखिए, जो सूरत हाल है वो तो इस वक्त मेरे कैमरे के मनाजिर आपको दिखा सकते हैं कि ये जो मनाजिर हैं इस वक्त मेरे अकब में गुलबाई पे जाने वाला ट्रैफिक बदतरीन सूरत हाल से दो चार है, और बिल्कुल अटैच हैं तमाम गाड़ियाँ, ट्रक्स हैं, ट्रॉलर हैं, कंटेनर्स हैं। और यहाँ से जाने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर आप रिक्शे की बात कर लें या टैक्सियों की बात कर लें तो उसमें जो यहाँ पर मुसाफिर जाने वाले हजरात हैं वो कई घंटे से यहाँ पर जो हैं वो फंस कर रह गए, लेकिन उनको यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा। कुछ रिक्शे में जो मुसाफिर सवार थे वो यहाँ से वापस हो गए। बताया जाता है कि ताहाल पुलिस और जो मुजाहिरीन थे उनके दरमियान जो है वो कोई हतमी तौर पर मुआहदा नहीं हो सका, और उनका यही मुतालबा था कि इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया यहाँ की उनको जब तक बिजली बहाल नहीं करेगी, ये कोई तहरीरी तौर पर लिख कर नहीं रहेगी, उस वक्त तक ये मुजाहिरीन जो है वो उस जगह को नहीं छोड़ेंगे। ये गुलबाई का रोड है, इससे आगे वो मारीपुर का रोड है जहाँ पर एहतजाज जारी है। बड़ी तादाद में बड़े बड़े ट्रक्स और ट्रॉलर यहाँ ताहाल मौजूद हैं। इससे कबल हम गनी चौरंगी की बात करें तो वहाँ से ट्रैफिक
जो है वो बहाल हो गई थी और यहाँ से निकल कर आकर ये गुलवाई पे मुकम्मल तौर पे जाम हो गई है। अब खासी देर से यहाँ, बल्कि कई घंटों से यहाँ पर जो है वो मुसाफिर और तमाम जो उसके अलावा क्लीनर हैं, उसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल रास्ता जो है वो अभी उनको नहीं मिल पा रहा है। रास्ता लोग परेशान है, ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल हो चुका है। कफील हमारे साथ ही रहिए, सलमान सलीम भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, जो कि माड़ीपुर रोड जहाँ पर एहतजाज हो रहा है कल रात से ही, उधर क्या सूरत हाल है, क्योंकि झड़पें भी हुई हैं, उनसे जानते हैं। सलमान बताइएगा, अभी भी हम देख रहे हैं कि खवातीन सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रही हैं, इस चिलचिलाती हुई धूप में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज अभी भी जारी है। इस वक्त हम माड़ीपुर रोड के ऊपर ही मौजूद है। एक पंप के अहाते के अंदर मुज़ाकराती कमेटी जो है वो मुजाहिरीन की यहाँ पर आई है, जो पुलिस से मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है। इस जानिब आप देख सकते हैं कि कमेटी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात जल्द अज जल्द जो है वो हो जाए, ताकि जो रोड बंद है उसको खोल दिया जाए, क्योंकि एतराफ़ में शदीद जो है वो जाम है। दूसरी जानिब हमारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद है। इलाके को कंट्रोल करने के लिए, सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें जो है वो जारी हैं। यहाँ पर मुतालिका थानों के SHOs मौजूद हैं, SP लियारी मौजूद हैं, ASP लियारी मौजूद है, SP सिटी भी मौजूद है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये एक मुज़ाकराती कमेटी यहाँ पर जो है वो बैठी है, जो मुज़ाकरात जो है वो करेगी। साथ में अगर बात की जाए तो देखिए, खातून जो है वो सब अफसोसनाक वाक़े के अंदर जाँ बाग हुई है, जिनको लियारी जनरल अस्पताल फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया था। दूसरी जानिब अभी भी मुजाहिरीन की जानिब से रोड जो है वो ब्लॉक किया गया है, रोड अभी तक नहीं खोला गया, जिसकी वजह से एतराफ़ में भी ट्रैफिक जाम है। हम लोग माड़ीपुर रोड की बात करें, गुलबई की बात करें, IH चंडीगढ़ रोड की बात करें तो शदीद ट्रैफिक जाम है। उस ट्रैफिक को खोलने के लिए, मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए पुलिस की कोशिश। सलमान सलीम और आप कफील अहमद, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।